नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आज हमारी बात होगी अफगानिस्तान पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे। जब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से, तो काफी सारे सवाल उठ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका, उनके फ्यूचर के बारे में, उनकी हेजमनी के बारे में। व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पावर? तो यहां पे हम लोग एक व्यू पॉइंट देखने वाले हैं ऑफ अरुंधति रॉय ओवर अमेरिकाज ब्रूटल इंपॉर्टेंस और अमेरिकाज विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। उसके ऊपर हम लोग विश्लेषण करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन फॉर अमेरिका? अब आप जानते हैं द राइटर अरुंधति रॉय, शी हैज बीन रादर कंट्रोवर्शियल फिगर इन इंडिया। काफी तीखी आलोचना करती है केंद्र सरकार की। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में भी शुरुआती दौर में उन्होंने आलोचना जरूर की केंद्र सरकार की, क्योंकि उन्होंने क्लोजली अलाई किया था विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट आज हमारे डिस्कशन का मुद्दा वो नहीं रहेगा। डिस्कशन का मुद्दा रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पे शी हैज गिवन टू वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स अबाउट फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पावर। चलिए ये सब जानते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @RahulSai222। अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यूएसए? इज यूएस हेजेमनी बीइंग एरोडेड? अब जब से ये डिसीजन हुआ है कि वो अफगानिस्तान से बाहर निकलेंगे, बहुत से लोगों ने टिप्पणी की है ओवर द अमेरिकन आइडेंटिटी क्राइसिस, अमेरिकाज डिसीजंस। बहुत से लोगों ने पहले ट्रंप को क्रिटिसाइज किया था फॉर डीलिंग विद तालिबान। उसके बाद बाइडेन का डिसीजन काफी सरप्राइजिंग था, क्विक विड्रॉवल का, तो उसके ऊपर काफी लोगों ने चर्चा की हुई। अब यूनाइटेड स्टेट्स का व्यू पॉइंट क्या है? यूएस खुद को डिफेंड करता है ये कह के। देखिए, बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ही इज एंडिंग द फॉरएवर वॉर्स। अब उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हम लोग घुसे थे 2001 में, 20 साल हो चुके हैं, अभी तक वॉर खत्म नहीं हुआ। हमारा मैंडेट था टेररिज्म के साथ लड़ने का, तो अल कायदा को हम लोगों ने खत्म किया हुआ है। और हमारा मैंडेट नहीं है कि हम अफगानिस्तान को रीबिल्ड करें। दैट इज नॉट आवर प्रोजेक्ट। वी आर नॉट रीबिल्डिंग कंट्रीज, वी आर सिंपली एंडिंग द फॉरएवर वॉर्स। ये कहकर वो वापस निकल गए। यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप सारे वापस चले गए। बाय अगस्त 31 द लास्ट सोल्जर ऑल्सो वेंट ऑफ, राइट? अब ये है यूनाइटेड स्टेट्स का व्यू पॉइंट। लेकिन वर्ल्ड व्यू कुछ अलग हो चुका है। वर्ल्ड व्यू, अमेरिकन हेजिमनी जो है वो एंडिंग हो रही है। इट इज इरोडिंग कंटिन्यूअसली। इनफैक्ट इस चीज को चाइना काफी अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। हम लोगों ने हाल ही में बात भी की थी कि कैसे चाइना ने अपनी प्रोपेगेंडा मशीन शुरू कर रखी है, जहां पे उन्होंने कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज किया यूनाइटेड स्टेट्स को। देयर पॉलिसी और अफगानिस्तान हैज बीन एन अटर फेलियर, राइट? तो ये हो गए दो पहलू। तो इन सब से सवाल जरूर उठता है कि डज दिस विड्रॉल ऑफ अफगानिस्तान इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ हेजेमनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? क्या यूएसए का दबदबा कम हो रहा है अफगानिस्तान से विड्रॉ होने के बाद? बहुत से लोगों ने सवाल उठाए। चलिए इस चीज को एनालाइज करते हैं। यहां पे हम लोग विल टॉक अबाउट रॉयस पर्सपेक्टिव। तो कुछ सवाल उठाते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहली चीज, लोग जब कहेंगे कि यूएस का क्या नुकसान हुआ है अफगानिस्तान में घुस के, वो अभी 20 साल पहले आए, फिर 20 साल बाद वो वापस चले गए, अभी वापस तालिबान रूल पे आया है, यानी कि आफ्टर 20 ईयर्स द टाइम हैज गॉन बैक। 1996 में तालिबान आया था, 2001 में तालिबान को हटाया गया यूएस एंटर होने के बाद। जब यूएस वापस जा रहा है, अभी फिर से वहां पे तालिबान है, तो द टाइम हैज कम बैक। यूएस ने क्या पाया और क्या खोया यहां पे? अब कई लोग ये आर्ग्यू करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स लॉस्ट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन अफगानिस्तान। अब अगर हम लोग पैसों की बात करें, अप्रोक्सीमेटली $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा यहां पे इन्होंने खर्चा किया है पिछले 20 सालों, ये कहा जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज लॉस्ट दिस मनी। अब अगर आप देखिए, हु हैज एक्चुअली लॉस्ट द मनी? द यूएस सिटीजन्स। और अगर हम लोग बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी तो अच्छी से ही रन हो रही है, क्योंकि ये जो पैसा गया है, who benefited out of those dollars? Yes, to some extent the Afghanistan's government, yes, लेकिन majority or the major chunk of this money has gone to the defense sector in US itself। यानी कि US की जो डिफेंस की कंपनीज है, उनको ही ये पैसा गया है, क्योंकि उनको ही कॉन्ट्रैक्ट गया है। जो भी फाइटर जेट्स हो गए, जो भी आपके टैंक्स हो गए, हम लोगों ने हाल ही में बात की थी एमरैप्स की, हमवीज की, बहुत सारी M14 कार्बाइंस की, जो भी इक्विपमेंट गया है वो इनकी कंपनी से तो गया है, यानी कि इनको तो बिजनेस मिलाई, तो इकोनॉमी हैज रन ऑन दैट। यस, देयर हैज बीन लॉस, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट द वॉर हैज हेल्प्ड द यूएस डिफेंस इंडस्ट्री। इनफैक्ट अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो पहले से ही इनकी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री ही चल रही है
युद्ध के ऊपर, अगर हम लोग पहले विश्व युद्ध की बात करें, वर्ल्ड वॉर 1 में यूनाइटेड स्टेट्स को सबसे बड़ा फायदा मिला। दो गुट लड़ रहे हैं, दोनों ही गुट इन्हीं से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ, लड़ रहे हैं। यूएस अल्टीमेटली इन्वॉल्व हुआ कब? जब जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया, उसके बाद ये लोग इन्वॉल्व हुए। उससे पहले ये लोग इन्वॉल्व भी नहीं थे, इससे पहले ये लोग केवल आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई कर रहे थे दोनों पार्टियों को। तो अभी भी वही फायदा हुआ है। अब दूसरा एक आर्गुमेंट आता है कि यूएस इट हैज लॉस्ट मेनी सोल्जर्स। यस, मेनी सोल्जर्स हैव बीन लॉस्ट। अगर हम लोग यूएस का नंबर देखें तो अराउंड 2400 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन अफगानिस्तान। लेकिन अगर इस चीज को कंपेयर करें हम लोग, ऑल्दो कंपेयरिंग लाइफ इज नॉट मॉरली करेक्ट, बट इन टर्म्स ऑफ शेयर नंबर अगर हम लोग बात करें, 2400 सोल्जर्स दे लॉस्ट लाइफ, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में 1,70,000 लोगों की जान गई है जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। सो यूएस हैज लॉस्ट सोल्जर्स, बट द लॉस फॉर अफगानिस्तान इज मच मच हायर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अब इसके अलावा एक तीसरा आर्गुमेंट ये है, लोग कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज लॉस्ट फेस इन अफगानिस्तान। अब टू सर्टेन एक्सटेंट अगर हम लोग बोले ठीक है, इमीडिएट रिएक्शन ये हुआ है, लेकिन अगर वर्ल्ड व्यू पे फेस लॉस्ट हो भी गया तो इट डजंट मैटर टू यूनाइटेड स्टेट्स अनटिल अनलेस इट डज नॉट क्रिएट प्रॉब्लम उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत हद तक इसको समर्थन मिल रहा है। काफी लोग खुश हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान से बाहर निकल गए। अगर हम लोग इसी विड्रॉल को कंपेयर करें वियतनाम के साथ, आपको याद होगा वियतनाम वॉर में भी कुछ इसी तरह घुसे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, काफी साल यहां पे इन्वॉल्व थे, काफी एट्रोसिटीज भी हुई थी वियतनाम में। 1975 में इवेंचुअली विड्रॉ भी किया। लेकिन उस विड्रॉवल और इस विड्रॉवल में क्या अंतर है? स्पेशली अगर हम लोग यूएस की इंटरनल पॉलिटिक्स या फिर लोगों की प्रतिक्रिया देखें इसके ऊपर, उस समय पे वियतनाम वॉर पे क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट था वहां पे कि वियतनाम से आप बाहर आ जाइए। अगर हम लोग बात करें वहां पे स्पेशली कलर्ड प्रोटेस्ट भी काफी ज्यादा हो रहे थे। आपको याद होगा मार्टिन लूथर किंग ने एक प्रोटेस्ट किया था, कम बैक फ्रॉम वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स टू स्टॉप एट्रोसिटीज इन वियतनाम। उसके बाद इवन मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज आल्सो अरेस्टेड। मोहम्मद अली बॉक्सर, उन्होंने इसकी आलोचना की थी, तो उनके बॉक्सिंग के टाइटल्स भी छीन लिए गए थे। तो अगर आप उस स्तर पे कंपेयर करें तो यूएस हैज एक्चुअली नॉट लॉस्ट फेस इन देयर ओन कंट्री। इनफैक्ट द पॉपुलेशन इज रैदर हैप्पी विद दिस, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में कहूंगा। अब चौथा आर्गुमेंट ये दे सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज लॉस्ट एडवांटेज इन अफगानिस्तान, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान एक ऐसी लोकेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर आप देखें तो यू कैन बी वेरी क्लोज टू चाइना, यू कैन बी वेरी क्लोज टू रशिया, यू कैन बी वेरी क्लोज टू द वोलेटाइल रीजन ऑफ वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट, द सो कॉल्ड मिडल ईस्ट। लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लॉस्ट है? एक्चुअली नॉट, क्योंकि जिस स्थिति में अभी अफगानिस्तान को छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स जा चुका है, यस यूनाइटेड स्टेट्स को नुकसान है थोड़ा सा जरूर, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे है? इसका सबसे बड़ा नुकसान इन प्लेयर्स को है, जैसे कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान। इनको अफगानिस्तान की क्विक सैंड में छोड़ के चले गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हम लोग देख रहे हैं कि काफी हेक्टिक पार्लेस चल रही है, अभी हेक्टिक बातचीत चल रही है ऑफ ऑल दीज पार्टीज विद तालिबान, और तालिबान भी इस बार लेजिटिमेसी के लिए देख रहा है, तो इट इज डीलिंग विद दीज पार्टीज फॉर श्योर। सो अगर इन सारे पॉइंटर्स को हम लोग देखें और इसको एनालाइज करें तो यूएस हेजिमनी और यूएस हैज नॉट लॉस्ट फेस एक्चुअली इन अफगानिस्तान। ये काफी एक डिप्लोमेटिक, मैं कहूंगा एक चेस मूव था यहाँ पे विड्रॉवल करना, जो ट्रंप ने शुरुआत की थी, बाइडेन ने उसको एंड किया है। और आगे चल के अगर हम लोग सवाल पूछे इज यूएस हेजिमनी एरोडेड? ऑफ कोर्स एरोडेड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखिए इस सवाल का जवाब सबको पता है कि हाँ है, और ये केवल अफगानिस्तान से नहीं है। इनफैक्ट जब से 21वीं सदी शुरू हुए तब से ही यूनाइटेड स्टेट्स का जो हेजिमनी है वो कंटिन्यूसली इरोड हो रहा है। अगर हम लोग बात करें जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम में, इट हैज इरोडेड कंटिन्यूसली। वॉर ऑन टेररिज्म, अफगानिस्तान में उन्होंने एंटर किया, इराक पे उन्होंने वॉर किया, तो इन सब चीजों से देयर मॉरल हेजिमनी इज ऑलरेडी डिक्लाइनिंग। लेकिन अगर यूएस की बात करें तो यूएस इटसेल्फ इज गोइंग थ्रू अ ह्यूज आइडेंटिटी क्राइसिस राइट नाउ। अगर हम लोग बात करें अगले 50 सालों में देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि यूनाइटेड स्टेट्स ही खुद बाल्कनाइज हो जाए, यानी कि अलग अलग टुकड़े हो जाए उसकी, वो भी पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक सोशल पोलराइजेशन हो रही है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स का सेंसस आया था 2020 का। अब उस सेंसस में क्या बताया गया?
व्हाइट पॉपुलेशन यानी कि गोरों की पॉपुलेशन है, प्रेडोमिनेटली व्हाइट कंट्री है, ऑल्दो इनकी वीजा पॉलिसी काफी रिलैक्स है, तो बहुत से लोग यहाँ पे जा चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक्स, राइट, मेनी पीपल हैव गॉन, मेनी इंडियंस आर आल्सो देयर, मेनी चाइनीज आर आल्सो देयर। लेकिन व्हाइट पॉपुलेशन ये कहा जाता है कि 71% आ चुका है, इट हैज गॉन डाउन टू 71%, ऑल्दो एब्सोल्यूट नंबर्स में बढ़ोतरी है लेकिन परसेंटेज इज रिड्यूसिंग। लेकिन अगर हम लोग एब्सोल्यूट व्हाइट पॉपुलेशन की बात करें, जो वन ड्रॉप रूल होता है, मतलब इंटर रेस मैरिज, व्हाइट मैरिंग व्हाइट, तो उसकी पॉपुलेशन डाउन हो चुकी है 57.8%। तो दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ पोलराइजेशन, और हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत से ग्रुप्स हैं, जैसे कि हिस्पैनिक ग्रुप्स हो गई, अफ्रीकन अमेरिकन ग्रुप्स हो गई, हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट हुआ, तो इससे एक पोलराइजेशन जरूर ग्रो हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो इन कमिंग डेकेड्स वी माइट एक्सपेक्ट दिस पोलराइजेशन टू ग्रो फर्दर, और भी पोलराइज होकर शायद बाल्कनाइजेशन भी हो सकता है। दैट इज वाई दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन देयर ओन कंट्री नाउ। ये लोग क्यों विड्रॉ कर रहे हैं हर जगह से? क्योंकि वो खुद के देश के ऊपर अभी फोकस कर रहे हैं, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज जरूर आ चुकी है। अब इसके अलावा एक और दूसरा प्रॉब्लम भी है अमेरिका के साथ, वो है उनकी जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज थी वो एक्चुअली डिसएडवांटेज बन चुकी है। अब हम जानते हैं, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन देखिए, इंडिया हो गया इस तरफ समवेयर हियर, और यूएस आपको मिलेगा टुवर्ड्स द फार वेस्टर्न साइड, राइट। तो खुद एक आइलैंड है, आइलैंड नेशन है, यूएस और कनाडा काफी क्लोज एलाइज है, तो ये ज्योग्राफी की वजह से काफी सेफ रहे हैं बहुत सालों तक। इनफैक्ट ये सेंचुरीज तक इनवर्ड लुकिंग भी थे। लेकिन अगर हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें, उसके बाद ये लोग धीरे धीरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए, और ये जो उनका एडवांटेज था ज्योग्राफी का, ये अभी इट इज अ डिसएडवांटेज राइट नाउ, क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपने सुना होगा कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट में आग लगी हुई है, मल्टीपल हरिकेन्स आ चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, और बहुत बड़ा कोस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो उससे कोस्टल एरियाज के ऊपर इंपैक्ट जरूर हो रहा है। और अगर आप सिंपल सर्च करें ड्रॉट इन यूएसए, इंडिया में तो ड्रॉट होता है, सूखा इंडिया में पड़ता ही है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप इस बार देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड एटलीस्ट 40% ऑफ द एरिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज गोइंग थ्रू ड्रॉट। मतलब जो उनकी ज्योग्राफी का एडवांटेज था वो अभी एडवांटेज नहीं रहा है। उनकी जो इंटरनल डिमांड थी वो उनकी आइसोलेशन की वजह से वो फुलफिल कर सकते हैं, इंटरनल डिमांड वो फुलफिल करेंगे, लेकिन अभी वो नहीं होगा। अभी एक तो उनकी ज्योग्राफी की वजह से डिसएडवांटेज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट उन पे हो रहा है, और उनकी खुद की नेचुरल रिसोर्सेज से वो उनकी खुद की डिमांड कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज वाई दे आर लुकिंग फॉर एलाइज, और इसीलिए हेजेमनी तो इरोड हो ही रहे, और पॉसिबली हम लोग क्या फ्यूचर देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स नॉट अ हेजेमनिक पावर, क्योंकि चाइना ऑलरेडी उनको चैलेंज कर रहा है, लेकिन यूएस लुकिंग फॉर partners like European Union, partners like India, partners like South American countries, for instance Brazil, Argentina, इन सारे countries के साथ पार्टनरशिप के लिए जरूर जाएंगे आगे चल के। That might be the future. So what is the conclusion of this discussion? Is US hegemony being eroded? Absolutely yes, बिल्कुल hegemony erode हो रही है, लेकिन अफगानिस्तान विड्रॉवल की वजह से नहीं। अफगानिस्तान विड्रॉवल तो एक रीजन है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के पास और भी दूसरे सारे रीजंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरनल पोलराइजेशन हो गई, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इनफैक्ट अफगानिस्तान से जो विड्रॉ किया है उसके यूएस को काफी ज्यादा फायदे मिल रहे हैं। नाउ दे आर गोइंग टू फोकस ऑन देयर इंटरनल डेवलपमेंट गोइंग इनटू फ्यूचर। सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस डेवलपमेंट। अगर इस तरह की कोई डेवलपमेंट आएगी जिससे विल टॉक अबाउट यूएस पॉलिसीज वेयर दे आर लुकिंग इनवर्ड, we'll have a discussion on Study IQ for sure. Right now, that is it from my side. Thank you for watching. Jai Hind.